देखिए दोस्तों, इस वीडियो के दो पार्ट है। पहला पार्ट आप देख लीजिएगा और दूसरा पार्ट सुशांत सिंह राजपूत पे, जो कि 6-7 मिनट के बाद है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो कोई फालतू वीडियो नहीं है। आज के वीडियो में आपको सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डरर है उसका नाम पता चल जाएगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। उससे पहले मैं 2 मिनट आपसे बातें करना चाहूँगा। अगर जिसको मेरी बात ये नहीं सुननी है वो वीडियो को 2 मिनट आगे बढ़ा सकता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं फेसबुक चला रहा था और मुझे फेसबुक पे एक पोस्ट दिखा जिसमें ये दिखा गया कि मतलब बेसिकली हिंदुओं का एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा था। बेसिकली आप लोग देखोगे कि हिंदू धर्म में जो नहाने के बाद बहुत से लोग सूर्य देव को पानी देते हैं, ठीक है। आपने गांव में भी देखा होगा, बहुत से लोग जब गंगा नदी में नहाते हैं या कहीं नदी में नहाते हैं तो नहाने के बाद ऐसे पानी उठाएंगे और ऐसे जल देंगे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या लिखा गया था कि गुरु नानक देव भी गए एक नदी में नहाने, तो वहाँ पे उन्होंने अपने खेत के तरफ पानी देने लगे। तो उनसे एक पंडित ने पूछा कि ए मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? तू सूर्य भगवान तो उधर है, तू पानी इधर क्यों दे रहा है? तो गुरु नानक देव ने कहा कि जब तुम यहाँ से सूर्य देव को पानी पहुँचा सकते हो उतनी दूर, तो मेरा खेत तो ये बगल में ही है, तो मैं तो अपने खेत में भी पहुँचा ही सकता हूँ। और उस पोस्ट का लिखने का मतलब ये था कि देखिए हिंदू धर्म में कितनी भ्रम है। अब ये बात गुरु नानक देव ने नहीं कही होगी, क्योंकि उनके मैंने किताबें पढ़े, ऐसा मुझे कहीं मिला नहीं। अब देखिए, ये मूर्खों वाली बात हो गई। ये क्या है दोस्तों, एक साइंटिफिक रीजन है। देखिए, सबसे पहले तो आप वो नदी का पानी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसी नदी में से उठाएंगे, उसी नदी में गिर जाएगा, ठीक है। और अगर चलिए नहीं भी गिरेगा तो इसके पीछे देखिए जो रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनती है, वो किससे बनती है? सभी को पता है, जब बारिश होती है वो जो एयर ड्रॉपलेट होती है, जब उसमें से सनलाइट आती है तो वो रेनबो का कलर लेती है, जिसमें 7-8 कलर होते हैं, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, वाइब्रो, ऐसे कुछ होते हैं। अब यहाँ पे साइंटिफिक रीजन क्या है कि जब आप ऐसे पानी उठाते हो, और जब पानी ऐसे गिराते हो, तो वो जो पानी गिरता है दोस्तों, तो उसके बीच में से आप सूर्य देव को देख रहे हो, ठीक है। जैसे ऐसे पानी गिर रहा है और उसी आँखों के बीच से आप सूर्य देव को देखते हो, तो जो सूर्य देव का रोशनी आता है वो उस पानी में से, पानी गिर रहा है जो आपने दिया, और जो सूर्य देव का रोशनी आता है तो वो उस पानी में से आपके आँखों पे जाता है, तो वो आपके आँखों को बेनिफिट देता है। उससे आपको कलर ब्लाइंडनेस से आप बचती हैं। और जाहिर सी बात है, आज के लोग, पहले तो 1 लोटा में काम हो जाता था, लेकिन आज के लोग तो पूरी 1 बाल्टी फ्लश करके बहा देते, तो वहाँ पानी का ज्ञान नहीं छोड़ेंगे। ऐसे दोस्तों तमाम भ्रांतियाँ हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन पता है हिंदू धर्म जो है, जो हम लोग के सनातन धर्म है, ये बेसिकली पूरा साइंस है। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताओ, जो सूर्य है, सूर्य से चंद्रमा और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितने साल पहले पता हुई होगी? 400, 1000, 2000। और शायद पहला कोई ग्रीक करके साइंटिस्ट है, एस्ट्रोमर, ऐसे उनका कोई नाम था, उन्हीं ने शायद ये खोजा था, ठीक है। लेकिन हमारा हनुमान चालीसा तो कितने सालों पहले लिख दिया गया था। उसमें बता दिया गया था हनुमान चालीसा में, क्योंकि एक हम लोग के माना जाता है कि जब हनुमान जी बचपन थे तो वो सूर्य देव को फल समझ के खा गए थे, तो जाहिर सी बात है वो गए होंगे उतना दूर। तो हनुमान चालीसा में एक पैरा, यहाँ वहीं जो आजकल के बच्चे जो टिकटॉक चलाते हैं, जिनको हनुमान चालीसा भी नहीं पता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित राम अंजनी पुत्र मोहन सुतना माना, कि मैं पूरा हनुमान चालीसा अगर गाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। उसमें एक लाइन है दोस्तों, सहस्त्र योजन पर भानु। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो सूर्य से पृथ्वी की दूरी बताई गई है। और यही नहीं दोस्तों, एक बात और आपको बताता हूँ, हम लोग ऐसे ओम ऐसे करते हैं। अब बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं, यार ये ओम ये क्या कर रहा है? अब इसका एक साइंटिफिक रीजन है, ठीक है, जिनको मतलब धर्मों या हम लोग के हिंदू धर्म पे मजाक बनाते हैं, तो इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि जब ओम ऐसे ओम जब करते हो तो आपके पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन होता है, पूरे मस्तिष्क से लेके पैर तक, और वो जो वाइब्रेशन होता है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। आपके शरीर में जहाँ भी नसी वसी मतलब कभी कभी शून्य पड़ जाते हैं, तो उन सभी को वो फ्लैक्चुएट करके स्टार्ट कर देता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई धर्म बेकार होता है, सभी धर्मों में सभी गुरु होते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग ये सोचोगे, यार जब तुम्हारा हिंदू धर्म में सारा इतना पहले ही लिख दिया गया था, तो आज तुम लोग इतने पीछे क्यों? तो देखिए, हम लोग किसी से पीछे नहीं है, लेकिन जहाँ तक इसका मेन रीज़न मैं मानता हूँ कि हम लोग इतना मतलब आगे नहीं बढ़ पाए, या बहुत से ज़्यादा हम लोग आविष्कार नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है आपको क्या है? कि
हमले राजोज हर देश में होते थे, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया गुलाम था। आप जब पढ़ोगे तो अमेरिका तक गुलाम था, ठीक है, बहुत से देश गुलाम होते हैं। गुलाम होने का क्या मतलब है कि कोई भी आता है जो आपसे ताकतवर शासन होता है, वो आता है आप पे शासन करता है, लूट उट करेगा, वो फिर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो अगर सिर्फ शासन करना मकसद होता, अगर अकबर ये सब जो लोग सिर्फ शासन करने के लिए आए थे, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महीने तक पुस्तकें नहीं चलती। आप खुद सोचिए उनको एक पुस्तक से क्या दिक्कत थी। अगर वो सिर्फ शासन करने आए होते, अकबर राजा था, लोग अकबर बीरबल का बड़ा किस्सा सुनाते हैं, लेकिन बीरबल का नाम आपको असली नाम पता है? थोड़ा बीरबल का असली नाम पता कर लेते। अगर वो सिर्फ शासन करने आए थे तो बीरबल का नाम क्यों बदला? यही नहीं, अगर वो सिर्फ शासन करने आए थे तो इसी देश में 30,000 मंदिर तोड़ी गई। हमारा जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है उसको भी तोड़ा गया। अगर वो सिर्फ शासन करने आए थे तो उनको मंदिरों से क्या दुश्मनी थी? और अगर वो सिर्फ शासन ही करने आए थे तो आपको पता है महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था, घोड़ा तो था ही चेतक, लेकिन एक हाथी भी था। जब उसको अकबर ने बंदी बनाया तो सबसे पहले उस हाथी का नाम बदला और उस हाथी का नाम पीर जहांगीर, एक मुस्लिम। तो इसीलिए हमारी सारी चीज़ें मिटा दी गई। ये लोग शासन करने नहीं आए थे, किस मकसद से आए थे आप सोचिए। लेकिन फिर भी इतना मिटाने के बाद, जैसे कि जाहिर सी बात है सूर्य को कोई मिटा नहीं सकता, तो उसी सूर्य से भगवा निकलता है, तो ऐसे ही भगवा को कोई मिटा नहीं सकता। हालांकि मैं सभी धर्म को बराबर लेता हूँ। अब आइए बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे। अब दोस्तों मैं बताता हूँ यहाँ पे रिया चक्रवर्ती के बारे में। जैसा कि सुशांत के एक पारिवारिक मित्र थे और एक न्यूज़ चैनल है ईटी नाउ करके। अब सबसे पहले आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है। रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग क्यों की? क्योंकि ये न्यूज निकल के आ रहा था कि पुलिस उससे फिर से पूछताछ करने वाली थी, ठीक है, ये आपने सुना होगा। लेकिन आपको याद है कि रिया चक्रवर्ती की पिछली मूवी कब आई थी? शायद आपको याद भी नहीं होगा कि उनकी पिछली मूवी कितने दिन पहले आई थी। वो आई थी 2018 में, वो भी बुरी तरह पिट गई थी। और मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक मूवी बता दो जो रिया चक्रवर्ती को आपको याद होगा। शायद आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आप उनकी लाइफ स्टाइल देखो, उनके घर, पैसे, कार। अब क्या हो गया, पुलिस को इस पर डाउट हुआ, ठीक है। अब पुलिस को डाउट हुआ और पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है, तो वो रिया चक्रवर्ती से फिर से पूछताछ करने वाली थी और उनसे ये पूछताछ करने वाली थी कि वो सुशांत के साथ किस कंपनी में पार्टनरशिप थी, उन्होंने सुशांत के अकाउंट से अपने अकाउंट में कितना पैसा लिया। इसलिए अब आप रिया की क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। अब सबसे पहले आप बड़ा ध्यान से सुनिए, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन उन्हें सुशांत की कोई मतलब वो नहीं पड़ी। 30 दिन तक उन्हें सोशल मीडिया पे कुछ नहीं हुआ, 30 दिन तक उन्हें कोई हमदर्दी नहीं आई। 30 दिन के बाद उन्होंने क्या पोस्ट किया कि 1 महीने बीत गए हैं और मैं अभी भी सुशांत को याद कर रही हूँ। ये देखिए एक माइंड गेम था, ठीक है। और इंडिया में लोगों को भावनात्मक करके एक मतलब अंदर से थोड़ा सा उनके प्रति प्यार जगा के सिंपैथी गेन कर ले, ये नहीं हुआ। अब दूसरा उन्होंने क्या किया कि कोई लड़की उनको मैसेज की थी जिसमें उन्होंने बोला था कि रेप थ्रेड उरेड देंगे, आप रंडी उंडी हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके एक कार्ड खेला जिसे कहते हैं वुमेन विक्टिम कार्ड। वो कार्ड भी फेल हो गया, लोगों ने फिर भी भर भर के गालियाँ दी। तो जब ये दोनों, क्योंकि देखिए साम दाम दंड भेद हर चीज़ लगता है, आपने सुना होगा। तब जब ये दोनों चीज़ें फेल हो गई, फिर उन्होंने क्या किया, सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह। और वो भी वो किसको कही, अमित शाह, जबकि ये उनको कहना चाहिए वहाँ के सीएम के, जो कि उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा न्यूज आ रहा है कि खुद वहाँ के सरकार भी इस केस में इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के एक मंत्री ने ही कहा कि ये केस सीबीआई को नहीं जाना चाहिए। सोचिए, सरकार है, शिवसेना के मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है, ये केस हमारी पुलिस ही देख लेगी। दूसरी बात दोस्तों, ये एक वेरीफाई न्यूज है, मतलब कोई भी फेक न्यूज है। सुशांत ने, जब सुशांत के नौकर से पूछताछ हुई थी पहली बार, तो ऐसा निकल के आ रहा है कि सुशांत के नौकर ने कहा कि सुशांत उसको पिछले महीने ही कहे थे कि मैं तुमको सैलरी नहीं दे पाऊंगा। ये बात आपको पता होगी, आपने सुना होगा। लेकिन अभी सुशांत के नौकर के घर से 22 लाख रुपए
बरामद हुए। इसका साफ साफ मतलब है कि सुशांत का नौकर झूठ बोला। और चलिए मान लीजिए ये हड़बड़ी में बोल दिया या ये हो सकता है फेक न्यूज हो, तो एक बात और आपको याद होगी, सुशांत के नौकर ने कहा था कि अरे हाँ, कि सुशांत भैया ने जूस पिया था। और फिर जब उसको दूसरा बयान लिया गया तो उसमें उसके नौकर ने कहा नहीं नहीं शायद जूस नहीं पिया था। तो क्या ये वहाँ भी तो ऐसा नहीं है जल्दीबाजी में, यानी वहाँ भी झूठ बोल रहा था। और तीसरा दोस्तों संदीप, देखिए संदीप, सुशांत का नौकर और रिया, यही तीनों सुशांत के बिल्कुल करीब थे। और क्योंकि लॉकडाउन था, आप खुद सोचिए लॉकडाउन था और मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस है, ऐसे में वो कौन चाबी बनाने वाला था जो एक फ़ोन करने पे सुशांत के घर आ गया, चाबी बनाया। ये दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक सोशल मीडिया पे कहानी चल रहा है। अब मैं इसको वेरीफाई नहीं करता, लेकिन मुझे इस कहानी में थोड़ी सी सच्चाई लगी। कहानी ये है कि सुशांत के घर पे पार्टी होती है, पार्टी चलती है रात के 2, ढाई, 3 बजे तक। उसी पार्टी में सब लोग बियर दारू पीते हैं और सब नशे में हाथापाई होती है। पिछले के बात की बात होती है, बिजनेस की बात होती है, और ये होता है चल चल तू कुछ नहीं, चल चल मैं कुछ नहीं, ऐसा चल देख लेंगे। ऐसे में उसी हाथापाई में, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि सुशांत के बॉडी पे कोई भी घाव का नहीं, भाई उनके यहाँ पे होठ पे उनके चोट लगी है, जाके आप देख लो। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या कोई अपना बंदा होठ पकड़ के फांसी लगा रहा था, भाई वो गर्दन से लगाएगा ना। अब ऐसे में फांसी मुक्का फाइट हुई। अब क्या था, सुशांत अकेले थे या फिर हो सकता है उनका नौकर उनका साथ दे रहा होगा, लेकिन अगले साइड 3-4 लोग थे। अब उसी हाथापाई में, क्योंकि सभी लोग नशे में थे, सुशांत को चोट लगी, उनको पहले मारा गया। एक बंदे ने उनका पैर पकड़ा, एक ने हाथ पकड़ा, और जो कुत्ते की बेल्ट होती है, इसलिए वो उस कुत्ते का भी उस दिन वीडियो में जिक्र नहीं था, उस बेल्ट से उनके गला को दाबा गया। और जब वो मर गए तो उसी रात को पूरी प्लानिंग बनाई गई, उनके डेड बॉडी के पास बैठ के उसी रात को बड़े बड़े लोगों को फ़ोन किया गया, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो राजनेता, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। और उन्होंने सारा प्लान बनाया। उसके बाद वो फंदे पे टंगे ही नहीं थे, एक चादर थी जो कि उनके रूम में, हालांकि उनका रूम नहीं था, वो गेस्ट रूम या कुछ था, वो पंखे पे बांध दी गई और उन पे उनका फिंगर ऐसे टच करवा दिया गया, ठीक है, 3 फिंगर। अब ये भी सोचने वाली बात है कि 3 फिंगर से कोई फांसी कैसे लगा सकता है, जो लोग कह रहे हैं कि सुसाइड हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उनको ऐसे लिटा दिया गया। अब पूरी एक कहानी गढ़ी गई कि सुशांत, पहले हम लोग दरवाज़ा तोड़ रहे थे, दरवाज़ा नहीं तोड़ा, फिर वो चाबी बनाने वाले को भी कुछ पैसे दिए गए, और फिर अभी तक वो डुप्लीकेट चाबी नहीं मिली। सोचिए, जो चाबी लोग कह रहे हैं कि खो गई थी, वो अभी तक नहीं मिली है, ठीक है, ये अभी तक नहीं मिली। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खोला गया, पुलिस आई, पुलिस ने देखा सुशांत का ऐसे बॉडी पड़ा हुआ है, और फिर न्यूज़ में क्या दिखाया गया, डिप्रेशन में आकर सुशांत ने सुसाइड किया। अरे भैया 5 मिनट में ही तुम कैसे जान गए कि डिप्रेशन में आके सुसाइड? तुम्हारी पहली ब्रेकिंग न्यूज़ यही थी कि डिप्रेशन में आके सुसाइड किया। तो अब मुझे शायद कोई, अब देखिए एक बात और मैं क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि रिया, सुशांत के नौकर संदीप ने सुशांत को मारा है, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जितने न्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो इसकरण भंडारी जी के हो, ईटी न्यूज़ हो, सुशांत के करीबी हो, सोशल मीडिया हो, आप इंस्टाग्राम पे देख लो, इन सभी से अभी तक यही प्रूव होता है। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बात कर लेते हैं असम फ्लड की, ठीक है। असम फ्लड में क्या हुआ दोस्तों कि हमें गूगल पे 7,000 रुपये का डोनेशन आया, ठीक है, जिसमें कुछ अच्छे लोगों ने मतलब ज़्यादा डोनेशन किया, जैसे अरविंद, अश्वनी, साहिल, पैशन एंड क्राफ्ट, साधना जी, इन लोगों ने 500-1000 रुपये दिए। तो वो जो 7,000 आए थे वो मैंने
असम के सरकार के सीएम फंड जो कि सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के लिए बनाई गई थी उसमें डोनेट कर दिए हैं। अभी वो मैंने बोला था कि मैं 5,000 डोनेट करूंगा और कुछ लोगों ने पेटीएम पे भी डोनेट किया है। तो जो पेटीएम और जो मेरा 5,000 अमाउंट है वो मैं 24 तारीख को, अब आप पूछोगे 24 तारीख क्यों, क्योंकि उस दिन मेरा यूट्यूब से पेमेंट आएगा तो उसी दिन मैं पे कर दूंगा, आपको उसका भी प्रूफ दूंगा। फिलहाल आप इसका प्रूफ देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। CMRF असम @CBI SBI। तो अभी हम लोग पे करते हैं, खोलो गूगल पे। तो हम लोग यहाँ से न्यू पेमेंट जाएंगे। न्यू पेमेंट किधर के, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से फिर UPI द्वारा हम लोग जाएंगे, UPI, और यहाँ पे PUPI। हाँ, तो वो जैसा कि था CMRF असम @SBI। तो ये हमने इनपुट कर दिया, वेरीफाई। ठीक, तो ये आप देख लीजिए, आप लोग वहीं पे जा रहा है चीफ मिनिस्टर ऑफ रिलीफ फंड असम। ठीक है, देखिए इतना रुपए लोगों ने डोनेट कर चुके हैं तो हम भी डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी 7,000 पे करते हैं क्योंकि अभी 7,000 आए हैं और बाकी वो उसमें आया है पेटीएम में, तो वो शाम को सेटल करता है। और बाकी जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैं अपनी तरफ से भी 5,000 करूंगा तो उसका मैं सेकेंड पार्ट बना दूंगा। तो वहाँ पे एग्री करके ये आप लोग देखिए 7,000 डोनेट। अब यहाँ पे पिन के लिए मैं थोड़ा सा मोबाइल बंद कर रहा हूँ। तो हमने पिन डाल दिया है और ये पेइंग गूगल। तो ये देखिए जो आप लोगों ने डोनेट किया था, ये किसी गरीब जो वहाँ पे बाढ़ पीड़ित है उनके चला गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी और पेमेंट होगा दोस्तों क्योंकि वो गूगल पेटीएम में आया तो उसका सेटलमेंट शाम को होता है। इतना गूगल पे से आया था और उन्हें बढ़िया इधर 1,000 रुपये भी बहुत से लोग डोनेट किए थे, जैसे साहिल, अश्विनी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए अभी हमने कटवाया है।